Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. So student, today we will discuss a new chapter from class 9 PI book, that is chapter number 8, Reach for the Top, part 1, written by Anonymous. First of all, we'll discuss about the main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. So let's start with main characters. First character, Santosh Yadav. Santosh Yadav was born in a small village of Haryana. संतोष यादव का बर्थ हरियाणा की स्मॉल विलेज में हुआ था. शी लव टू लिव इन हर ओन वे. उनको अपने ही तरह से रहना पसंद था. शी वॉज द यंगेस्ट वुमन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट. और वो यंगेस्ट गर्ल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया था. शी वॉज द ओनली वुमन टू डू इट ट्वाइस. और वो ओनली वुमन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम क्लाइंब किया था. सेकेंड करेक्टर, संतोष यादव पेरेंट्स. ओके. थर्ड करेक्टर, संतोष ग्रैंड मदर. फोर्थ करेक्टर, होली मैन. ओके. So let's start with the introduction. The article is about Santosh Yadav, the first woman in the world to climb Mount Everest twice. Okay? ये आर्टिकल संतोष यादव के बारे में है जो कि फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम क्लाइंब किया था. हर स्टोरी इज इंस्पायरिंग. उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है. Despite being born in a skewed society that did not welcome the worth of girl child, where girls were married off at 16, she made her own path, followed her desire and achieved world fame. Okay? इसके बावजूद कि उनकी जो फैमिली, उनकी जो सोसाइटी थी वो एक स्क्यूड सोसाइटी थी जहाँ पे गर्ल चाइल्ड को वेलकम नहीं किया जाता था और गर्ल्स की मैरिज 16 ईयर होते ही हो जाती थी. ठीक है. इसके बाद भी वो अपना रास्ता खुद बनाती है. ठीक है. उनकी अपनी डिजायर को फॉलो करती है. अपने पूरे वर्ल्ड में अपने फेम को वो अचीव करती हैं. ठीक है. So summary of this chapter: Santosh Yadav was born to wealthy landlords in Jonia, was a village of Rohtak district in Haryana. Okay, संतोष यादव का बर्थ हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जोनिया विलेज में एक वेल्दी लैंडलॉर्ड के घर में हुआ था. ओके. शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, सिस्टर टू 5 एल्डर ब्रदर्स. ठीक है. और वो यंगेस्ट चाइल्ड थी और वो 5 ब्रदर्स की सिस्टर थी, यंगेस्ट सिस्टर. Okay. Due to the tradition, she was forced to study in the village school. So tradition के according उनको force किया गया कि उनको village के school में ही पढ़ना पड़ेगा. Since childhood, she was opposed to the custom, preferred wearing shorts in the opposition to the tradition dresses like सलवार कमीज. Okay. So जब वो स्कूल जाती थी उनको force किया गया कि उनको ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही सलवार कमीज पहननी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने उस ट्रेडिशन को अपोज किया और वो शॉर्ट्स पहनती थी. ओके. एट द एज ऑफ 16, लाइक अदर गर्ल्स इन द विलेज, शी वॉज फोर्स्ड टू गेट मैरिड, बट शी रजिस्टेड एंड इंसिस्टेड अपॉन गेटिंग एजुकेटेड बिफोर गेटिंग मैरिड. ओके. 16 ईयर की जब वो हो गई तो उन्होंने, क्योंकि गर्ल्स को 16 ईयर के होते ही वहाँ पे मैरिज हो जाती थी, तो उनको भी फोर्स किया गया जब वो 16 ईयर की हो गई थी कि मैरिज कर ले, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. ठीक है. और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि तब तक मैरिज नहीं करेगी जब तक कि वो एजुकेटेड नहीं हो जाती, जब तक कि वो अपनी अच्छी एजुकेशन नहीं ले लेती. सो शी टुक एडमिशन इन अ स्कूल इन दिल्ली, बट हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू सपोर्ट हर. अब उन्होंने चुपके से दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया. She accepted it and decided to work part-time to fund her schooling fee. Okay? लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. जब उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट करने से मना कर दिया तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया. उन्होंने डिसाइड किया कि वो पार्ट टाइम जॉब करेंगी. ठीक है. और अपने स्कूलिंग फ़ी को खुद से फंड करेंगी. फाइनली हर पेरेंट्स अग्री टू सपोर्ट हर. और फाइनली उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करने के लिए अग्री हो जाते हैं. और फादर एक्सेप्टेड हर डिजायर टू गेट हायर एजुकेशन. और उनके फादर उनकी डिजायर को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनकी डिजायर क्या थी? हायर एजुकेशन लेना. ओके. आफ्टर हाई स्कूल, संतोष यादव ज्वाइन द महारानी कॉलेज एट जयपुर. ओके. एंड लीव्ड एट द कस्तूरबा बाई हॉस्टल. तो आफ्टर स्कूल संतोष यादव ने महारानी कॉलेज जयपुर में, महारानी कॉलेज को उन्होंने ज्वाइन किया और वो कस्तूरबा बाई हॉस्टल में रहती थी. देयर शी सॉ द विलेजर्स क्लाइंब द अरावली हिल्स एंड वॉज curious to know that was at the other side of the hills. Okay. और वो अपने हॉस्टल से देखती थी कि जो विलेजर्स थे, ठीक है, वो अरावली हिल्स को क्लाइंब करते थे और बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी जानने के लिए कि उसके
हिल के दूसरी साइड पे क्या है. शी ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ माउंटेनियर देयर. ओके, और वो माउंटेनियर के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है एंड हैंस अंडरटुक द फर्स्ट क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन. ठीक है, और इसके बाद वो फर्स्ट क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन करती है. ओके, विद इन 4 years in 1992 शी क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. विद इन 4 years में 1992 में वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करती है. हर क्वालिटीज ऑफ डिटर्मिनेशन, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स. और उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो थी डिटर्मिनेशन, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ उनके अंदर थी, जिससे उनके सीनियर उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं. हर फेलो क्लाइंबर्स एप्रिशिएटेड हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड विलिंगनेस टू वर्क इन अ टीम. और उनके जो फेलो क्लाइंबर्स थे, उनके साथ क्लाइंब करने वाले, उन्होंने भी उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया. ठीक है, और उनकी जो विलिंगनेस थी टीम में काम करने की, ठीक है, उन पे उनको कंसर्न किया, उनको अप्रिशिएट किया. ओके, शी सेव्ड द लाइफ ऑफ अ फेलो क्लाइंबर नेम्ड मोहन सिंह बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन सिलेंडर विद हिम. ठीक है, और वो इतनी ज़्यादा ब्रीव थी कि उन्होंने एक अपने फेलो क्लाइंबर को भी बचाया था. उनके साथ उन्होंने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को शेयर किया था और इस तरह से उनकी जान बचाई थी, जिनका नाम था मोहन सिंह. ओके, शी ज्वाइंड an Indo-Nepalese woman expedition, climbed Everest twice, okay, thus becoming the first woman in the world to climb the peak twice. उन्होंने इंडो नेपालीज वुमन एक्सपेडिशन को ज्वाइन किया था. ठीक है, एंड क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, और माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम क्लाइम किया था. दस बिकमिंग द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द पीक ट्वाइस. ठीक है, और इस तरह से वो फर्स्ट वुमन बन गई थी माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम क्लाइम करने के लिए. Santosh cannot describe the immense feeling of happiness and pride when she was on the top of the world. संतोष यादव डिस्क्राइब करती है अपनी इमेंस फीलिंग को और अपनी हैप्पीनेस को. ठीक है, और अपने प्राइड को, जबकि वो वर्ल्ड के टॉप पे खड़ी थी. एज शी होस्टेड द इंडियन फ्लैग, और वहाँ पे टॉप पे खड़े होके उन्हें होस्ट किया था अपने फ्लैग को. ओके, शी फेल्ट प्राउड टू बी एन इंडियन, और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया था कि वो एक इंडियन है. ओके, बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट शी ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस. ठीक है, और वो एक अच्छी एनवायरमेंटलिस्ट थी, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी एनवायरमेंट के लिए उनको, उनके पास. ठीक है, तो एनवायरमेंट को सेव करने के लिए उन्होंने माउंट एवरेस्ट से नीचे उतरते हुए 500 किलोग्राम गार्बेज हिमालय से लेके आई थी वो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय, टेक केयर.